जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन व्लॉग है फ्रेंड्स, और मॉर्निंग की क्लीनिंग के बाद ये जो काम है ये मुझे करना है आज। लॉबी का जितना भी मैंने ये चेयर हैं और ये स्टोरेज वाला जो बॉक्स है इसके कवर चेंज करने हैं, क्योंकि इसको चेंज करे हुए भी 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है। और फाइनली जो है घर की डीप क्लीनिंग जो मैं एक एक रूम को लेके चल रही थी ख़त्म हो जाएगी आज। और बस इसके बाद एक मंदिर का काम रह जाएगा। मंदिर के जो आसन हैं और भगवान जी का जो आसन है वो दोनों आसन धोना, चेंज करना, सब कुछ मतलब पूरी जो उसकी क्लीनिंग है ऊपर से नीचे तक वो रह जाएगी। उसके अलावा सारा घर साफ़ हो चुका है। और आज ही के दिन से ही मैंने वॉक भी शुरू कर दी है। और मतलब कोशिश यही कर रही हूँ कि जितना पहले मतलब जब मैं स्टार्टिंग में जा रही थी वॉक करने के लिए उतना लंबा नहीं भी घूम पाऊँ, उतना डिस्टेंस नहीं भी घूम पाऊँ, तो इतना तो कर ही लूँ कि शरीर जो है थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाए। क्योंकि रूटीन वाले जो काम होते हैं हम भले ही उसमें दिन भर चलते रहें, दिन भर हम उसमें एक्टिव रहें, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहें, लेकिन वो जो एक एनर्जी वाला जो फील है ना वो तभी आता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा ग्रीनरी में और एक आध कोई कंपनी हो आपके साथ, उसके साथ एक लंबा वाला वॉक करते हैं। तो उससे एक तो ये रहता है कि आपको थोड़ा सा घर के बाहर, घर की जो बोरियत वाली लाइफ है मतलब जो हमारा रोज़ का काम, इतनी गर्मी है हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो जो रूटीन वाले काम है उनसे एक ब्रेक छोटा सा मिल जाता है। और अगर ये ब्रेक बिल्कुल मॉर्निंग में मिल जाए तो और भी अच्छा है। दिन की शुरुआत ही बड़ी अच्छी सी हो जाती है। तो आज के ही दिन से मैंने जो अपनी वॉक है वो शुरू कर दी है। लॉन्ड्री में लोड लगाया हुआ है एक ऑलरेडी, और जाने से पहले जो ये चेंज किए हैं मैंने जितने भी कवर वगैरह इनको भी मैं डाल के जाऊंगी वो उसमें लोड में। और ये जो जितने भी बिछाने के कवर हैं वो भी मैं इसी स्टोरेज बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ, तो वो भी निकाल दिया है। और अभी अच्छा खासा समय मेरे पास बचा है क्लीनिंग के बाद और ये सब चेंज करने के बाद, तो मैं इसको बिछा भी अभी ले रही हूँ। नहीं तो ये रहता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होता या मुझे लेट हो रहा होता तो मैं इसको बाद में आके भी कर लेती, लेकिन अभी मेरे पास हैं 20 मिनट के अराउंड, तो ये बिछा लिया है मैंने। इसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं वॉक पे। तो आज मैं जब उठी हूँ तो मॉर्निंग में 5 o'clock पे उठ गई थी, क्योंकि 6 o'clock से हम लोग वॉक पे जाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हैं और जिसके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ उसका बच्चा छोटा है, तो उसको जो है उसके स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से मुझे अपना भी जो टाइम का है शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम 6 बजे ही निकल जा रहे हैं, नहीं तो 7 बजे, 6:30 बजे, पौने 7 बजे, जैसे जैसे जो स्कूल की टाइमिंग्स शिफ्ट होती हैं उस हिसाब से मेरा टाइम भी चेंज हो जाता है उनके साथ। तो आज 6 बजे निकल गई थी मैं, और मुझे मालूम था कि मुझे ये वाला एरिया पूरा क्लीन करके जाना है। आने के साथ जो है अगर मैं 7 बजे के अराउंड, जैसे 7 बजे मैं घर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं अगर लोड लगाऊंगी ना तो कपड़े डालते डालते धूप हो जाती है, और लाते समय तो और भी तेज़ धूप हो जाती है। तो मैं आजकल कोशिश यही करती हूँ कि जो घर के अंदर की क्लीनिंग है भले ही उसमें थोड़ा सा लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े फैलाने और लाने का काम मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत तेज़ धूप होने से पहले, यानी कि 10 बजे से पहले ही सारा काम मैं कपड़ों वाला ख़त्म कर लूँ। एक तो कपड़ों का रंग नहीं ख़राब होता है, कपड़ों का टेक्सचर ख़राब नहीं होता है, प्लस धूप से भी हम बच जाते हैं। तो निकल गई थी मैं वॉक पे, और आज बहुत दिन बाद, आई थिंक 20 या 25 दिन के बाद मैं वॉक पे निकली हूँ। तो जो एक स्टेमिना बन जाता है ना रेगुलर वॉक करने से, आप थकते नहीं हो, वो स्टेमिना बिल्कुल अभी कम हो गया था। मतलब आज बड़ी थकान हो गई थी। और हमने मतलब नॉर्मली जो जॉगर्स पार्क है उसके 4-5 राउंड लगाते हैं, कई बार 6 भी लगा लेते हैं, लेकिन आज जो है मैंने सिर्फ 2 राउंड लगाए थे। और इसलिए भी लगाए थे क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जा रही है, इतना ज़्यादा पसीना निकल जा रहा है कि थोड़ा सा एक डर भी है दिमाग में कि बहुत ज़्यादा पसीना ना निकले या बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा देर तक ना घूमें, क्योंकि थोड़ा सा घबराहट वगैरह भी होने लगती है अगर ज़्यादा हम गर्मी में रहते हैं। तो जब वेदर्स कंडीशंस इस तरीके की रहती हैं तो उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए ही सारे काम करने चाहिए, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल घर आके घर को भी देखना है और दिन भर किचन देखनी है, जो कि घर का सबसे गर्म एरिया होता है। बहुत सारा टाइम हमें अपने पैरों पे खड़े रह के निकालना होता है, तो उतना ही करें जितना बॉडी जो है आपकी सहन कर ले, उतनी जितनी आपकी क्षमता हो, और जिससे आपको एक्चुअली लगे कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब सारा एनर्जी वॉक में ही लगा दिया या रनिंग में ही लगा दिया, उसके बाद थक के बैठ गए और घर का सारा काम ऐसा ही पड़ा रह गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आके बस जो है क्लीनिंग तो मैं पूरा करके जाती हूँ, तो आके जो मैंने जो बिछाए हुए कवर जो थे वो उनका लोड लगा के गई थी, उसको क्लियर किया। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करूँगी रेस्ट, तो 10 या 5 मिनट के लिए मैं बैठ जाती हूँ पानी लेके, पंखा खोल के उसके नीचे, तो थोड़ा सा पसीना सुखा लेती हूँ। और ये रहता है कि थोड़ा सा, क्योंकि भागते दौड़ते सुबह से मतलब 5 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है, तो
बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले लो तो एनर्जी बनी रहती है, नहीं तो अगर ब्रेक ना लो ना तो ये मतलब ये सोचो कि नहीं अब नहीं लेंगे, थोड़ा और कर लें और कर लें और कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शरीर है और ये भी एक मशीनरी की तरह है, तो इसको भी ब्रेक ज़रूर देना चाहिए। तो 5-10 मिनट के लिए मैं बस बैठती हूँ, थोड़ा सा पसीना सुखा लिया, पंखे के नीचे पानी पी लिया, उसके बाद जो है ये जो फाइनल लोड था ये भी धुल के जब मेरा क्लियर हो गया तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े लेके जाऊँगी छत पे। और वैसे जो रूटीन उसमें है ना, मैं नहा के कपड़े फैलाती हूँ, लेकिन धूप की इतनी ज़्यादा टेंशन है आजकल कि कपड़े जो हैं मैं अभी फटाफट से बिना नहाई सीधे जाती हूँ, सुखा के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो नहा के आके अभी जो है नहाते समय मैंने जितनी भी ये मैट्स हैं, टेबल मैट्स, ये भी वॉश कर ली थी। तो ये तो प्लास्टिक वाली हैं, फटाफट से सूख गई, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको धूप में डालना पड़ेगा कुछ ऐसा, ये निखर गई और सूख गई। तो अभी ब्रेकफास्ट में बनेगी तोरई और लंच में गोलगप्पों का प्लान है आज। तो आज मैं थोड़ा सा, जब तीनों टाइम का जब मील डिसाइडेड रहता है ना, तो आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है और लगता है कि आधा काम भी ख़त्म हो गया अगर आपका मील डिसाइडेड है। क्योंकि अगर आपने मील पहले दिन से ही थोड़ा बहुत सोच के रखा हुआ है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन भी धीरे धीरे करने ही लगते हो। वही मेरे साथ भी हुआ है। मॉर्निंग में ही मैंने छोले सोख करके रख दिए थे गोलगप्पों के लिए। और इधर जो है लाइट रखूँगी मैं ब्रेकफास्ट। तो अभी तोरई बन रही है और जो मेरी भतीजी है वो भी खा लेगी, अभी वो ब्रेकफास्ट करती है तो उसको उठाऊँगी। अभी नहीं, मतलब 9 बजे 9:30 बजे के अराउंड उसे उठाती हूँ, फिर वो पढ़ाई करती है और थोड़ी देर के बाद फिर मैं उसे उसका ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो बहुत सिंपल सी सादी सी तोरई की सब्ज़ी बनेगी और किसी भी तरीके का प्याज टमाटर या लहसुन वगैरह मैं इसमें नहीं डालती, बस सीधा सा हींग और ज़ीरे से छौंकती हूँ लोहे की कढ़ाई में। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत बेसिक सा फ्लेवर आता है। और मुझे लगता है कि जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं या जो गर्मियों वाली सब्जियाँ होती हैं, लौकी तुरई परवल, ये सब जितना इनको कम मसाले में बनाओ ना, उतना ही इनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा उभर के आता है। तो तोरई कट गई है, ये धो दी मैंने। और उसके बाद ये जो छोले भिगो के रखे थे मॉर्निंग में उठने के साथ मैंने भिगो दिए थे, तो ये भीग चुके हैं। तो इनको भी मैं अभी चढ़ा दूंगी। तो है क्या ना, इस प्रेशर कुकर से मुझे ही मतलब 3-4 बार काम लेना है और छोले थोड़ा सा पकने में भी टाइम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने छोले चढ़ा दिए, बहुत मतलब इसमें थोड़ा सा पानी डाला और हल्का सा नमक डाल दिया है। उसके बाद इसको मैं जो है ऑन करूँगी और मतलब इसको पका लूँगी छोलों को। तो ये छोले बन जाएंगे ना, तो इसके बाद इसी प्रेशर कुकर में मैं आलू भी बॉईल कर लूँगी। तो साइड में जो छोले हैं उनको रख दिया दूसरी गैस पे और इधर इस लोहे की कढ़ाई में मैं बना लूँगी तोरई की सब्ज़ी। तो इसमें हल्का सा ऑयल आपको दिख रहा होगा, तो ये लास्ट डे कुछ फ्राई किया था मैंने ना, तो वो ऑयल सरसों का बचा हुआ है। तो बस इसी में मैंने थोड़ा इसको गर्म किया और हींग जीरा डाल दिया है और ये जो तोरई है ये डाल दी है। अगर इसमें मस्टर्ड ऑयल इस वक्त नहीं होता ना, तो मैं इसको थोड़े से 1-2 चम्मच देसी घी में बनाती, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस हल्का सा नमक और ये अपना हल्दी और थोड़ी सी मिर्चा डाल के इसको एक मिक्स दूंगी और थोड़ी सी लटपटी सी ये सब्ज़ी बनेगी, मतलब इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा मैं इसको सुखाऊंगी भी नहीं। तो रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और ये बन जाएगी तो जो मतलब जिस दिन में गोलगप्पे हैं, वैसे तो गोलगप्पों मतलब इतने हैवी नहीं होते, लेकिन उसमें के अंदर जो छोले वगैरह पड़ते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा छोले वगैरह पसंद भी नहीं है ज़्यादा और ना ही उन्हें डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए मैं जो है मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है थोड़ा हल्का रखा है। और ये छोले बहुत अच्छे से गल गए और बहुत ही अच्छे से जो गले हुए छोले होते हैं ना, वो ही मुझे गोलगप्पों में बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब गोलगप्पे के अंदर अगर छोला जो है अच्छे से बिल्कुल गला हुआ रहता है, छोला या मटर जो भी आप डालते हैं, तभी मज़ा आता है गोलगप्पे खाने में, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो छोले थे ना, मैंने उनको एक बोल में करके बाहर पंखे के नीचे रख दिया है और सेम प्रेशर कुकर में चढ़ा दिए हैं आलू। तो आलू और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और ये जो छोले उबाले हैं मैंने, इनका एक मिक्स बना के मैं एक स्टफिंग टाइप की बना दूंगी गोलगप्पे के अंदर डालने के लिए। आलू बॉईल हो गए थे तो यहाँ पे मैं पुदीना भी लेके आई हूँ। तो आजकल तो जो हमारे घर में छत पे पुदीना हो रहा है गमलों में, वो तो मतलब किसी काम का नहीं हो रखा आजकल, बहुत ज़्यादा पौधों की हालत ख़राब है। तो ये जो पुदीना है ये मैं मार्केट से ही सब्ज़ी मंडी से लेके आई थी और इसमें इसको भिगा दिया है मैंने। और जो गोलगप्पे का जो अर्क होता है उसको बनाने के लिए, जब जिनसे मैंने गोलगप्पे लिए थे ना, वो एक आंटी थी, तो उन्होंने मुझे ये पाउडर दिया था और उनका ये कहना था कि सिर्फ पानी में इस पाउडर को ऐड कर दो और पुदीने के पत्ते पीस के डाल दो, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मतलब आपको अलग से कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए। तो मैंने ये जो जग है ना, इसमें बिल्कुल वाटर को चिल्ड करने के लिए फ्रीजर में रख दिया था और जब ये अच्छे से ठंडा हो गया तो फिर इसमें मैंने वो पाउडर जो था वो ऐड कर दिया। और जो पुदीना है वो तो मैंने भिगो के रखा ही है। तो जब मैंने इसको चखा ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं जब बनाती हूँ गोलगप्पे का पानी तो
जब जिस चीज़ का सीज़न हो रहा होता है वही उसी चीज़ से बना लेती हूँ। जैसे आजकल आम का है तो आम से बनाऊँगी, जब आम का सीज़न नहीं रहता है तो नींबू का रस डाल दिया, कुछ इस तरीके का। मैंने ऐसा कभी भी रेडीमेड पाउडर नहीं डाला था, आज डाला और मुझे इसका फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने उस पानी को पूरे को डिस्कार्ड कर दिया। और अब जो है मुझे फिर से जो जग है उसमें पानी रख के उसको फ्रीज़र में रखना पड़ा ठंडा होने के लिए। और अब मैं जो अपना रूटीन जैसे पना बनाते हैं ना उसी तरीके से मतलब कुछ उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके गोलगप्पे का अर्क बनाऊंगी। और ये एक बहुत अच्छी बात थी कि जब मैं कल गई थी गोलगप्पे लेने के लिए तो मैं कच्चे आम भी लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक शक था कि इसका फ्लेवर कहीं अच्छा आए ना आए, या मुझे समझ में आ जाए बच्चों को समझ में ना आए। तो मैंने एक मतलब कहना चाहिए प्लान बी कह सकते हैं इसको, उसके तहत मैंने कच्चे आम भी ख़रीद लिए थे, जिससे कि अगर ये काम ना करे ये पाउडर जो मैं लेके आई थी तो मैं आम का अपना जो रेगुलर वाला अर्क होता है गोलगप्पे का वो बना पाऊँ। तो बस ये जो कच्चे आम थे इनको मैंने फटाफट से छीला, और अभी काफ़ी लेट भी हो गया था मुझे इस चक्कर में, क्योंकि जो गोलगप्पे का पानी है ना ये भी थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है। और पानी तो मैंने जो ठंडा था वो सारा फेंक दिया, और ये जो आम गरम करूँगी मतलब आम को पकाऊंगी ना तो ये भी गरम रहेगा। तो अब मुझे जो गोलगप्पे का पानी है इसको बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं मेरी, ये इसका काम मुझे थोड़ी देर में करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने कच्चे आम बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और जब तक ये पकेंगे मैं अपने छोटे मोटे इधर उधर के काम निपटा रही हूँ। तो जब मैं ये बना रही थी ना मतलब ये जो गोलगप्पों की तैयारी कर रही थी उस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और मौसम थोड़ा सा सुहावना हो गया। हालांकि बारिश ज़्यादा देर नहीं हुई, और जितनी देर हुई उतनी ही देर सुहाना रहा, बाकी उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। लेकिन जितना भी था बहुत ही प्लेजेंट हो गया था मौसम। में बाहर भी गई, एक राउंड मार के आई बाहर, और बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो यहाँ पर जो ये छोले हैं और आलू हैं इनको मैंने डाइनिंग टेबल में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और जो आम है ये अभी जब तक प्रेशर आता है मैं इधर फटाफट से अपना जो प्याज वगैरह कट करने का काम है वो कर लूँगी। और इधर जो है मेरा हरा धनिया भी मैंने भिगो के रख दिया है, और ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो सारे पड़े हुए हैं अभी, तो वो अभी मुझे वॉश करने हैं। तो यहाँ पे फटाफट से भी जो प्याज है उसको चॉप करूँगी, और प्याज के साथ ही जो हरा धनिया मैंने भिगो के रखा है उसको भी चॉप करूँगी। तो यहाँ पर जो ये जो छोले और आलू का जो मिक्सचर रेडी किया है ना इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने आज इस बार नहीं डाली, क्योंकि मतलब ज़्यादातर जो खाने वाले हैं ना उसमें जनसंख्या बच्चों की ज़्यादा है, तो वो लोग फिर थोड़ा सा वो करें, इसलिए मैंने इस बार हरी मिर्च नहीं डाली। नहीं तो ये जो स्टफिंग है इसमें अगर हरी मिर्च डाल दी जाए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गोलगप्पे के अंदर जब इसको डालो। तो अब मैं ये क्या करूँगी कि जो अर्क बनाऊँगी यानी कि जो गोलगप्पे का पानी बनाऊँगी ना उसको थोड़ा सा उसमें मिर्चा डाल दूँगी, तो थोड़ा सा बैलेंस भी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जैसे हरी मिर्च मुँह में आ जाती है ना तो वो चीज़ भी नहीं रहेगी। तो बस प्याज कट करा, और इसके साथ ही जो गोलगप्पे थे उसी में मैंने आलू जो थे वो डाल दिए मिक्स करके मैश करके, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज इसमें। और जो हरा धनिया है वो भिगो के रखा था तो उसकी मिट्टी जो थी वो बैठ गई थी, तो फटाफट से इसको भी धो के मैंने इसको भी चॉप करूँगी फाइन फाइन, और इसको भी इस मिक्सचर में डाल दूँगी। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो जाएगा। तो जब मैं गोलगप्पे कल लेके आई थी ना तो कल ही मैंने बोल दिया था अपने ऊपर भाभी लोगों की फैमिली को कि भाई कल दिन को में जो लंच है वो मेरी तरफ से है। तो मैं उनके हिसाब से भी गोलगप्पे लेके आई थी, और उनके हिसाब से भी जो स्टफिंग बन रही है मतलब सब कुछ जो भी बन रहा है सबके हिसाब से पूरे परिवार के हिसाब से ही बन रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी स्टफिंग बनी ना मैं अब ये ठंडा हो गया था तो एक बोल में निकाल दे रही हूँ ऊपर देने के लिए, और बाकी की जो बची हुई स्टफिंग है इसको मैं डाल दूँगी दूसरे बोल में, और ये दोनों बोल चले जाएंगे फ्रिज में। तो ये ठंडे हो जाएंगे। इतने में जो प्रेशर था उसका अपना आम का वो आ गया था, तो मैंने कुकर का जो प्रेशर था वो अपने आप रिलीज़ हो रहा है अभी। और अभी मैं क्या करूँगी ना, अब इसको ठंडा होने में समय तो लगेगा ही, तो इसको ये जो प्रेशर कुकर है आम वाला इसको मैंने खोला और इसमें जाली लगा के मैं इसको जहाँ पे एसी वाला रूम है वो उस कमरे में ले गई। तो ये थोड़ा जल्दी भी ठंडा हो जाएगा और मैं भी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि आज जो है बहुत टाइम के बाद वॉक पर गई थी ना तो थोड़ी सी थकान भी हो रही है, और दिनों की तुलना में आजकल काम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। और दुकान की मैंने इन दिनों छुट्टी करी हुई है, बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। बीच में एक दिन गई थी बस। तो ये जितनी दो जगह मैंने ये स्टफिंग कर ली ना, तो अब जो है इसको मैंने फ्रिज में रखा, और जो आम थे इनको निकाल के मैं ले जाऊंगी एसी वाले रूम में। और ये जो सौंठ बनी हुई रखी रहती है फ्रिज में तो इसको निकाल दिया है मैंने फ्रिज से बाहर, जिससे कि ये थोड़ी सी पतली हो जाए, मतलब बहुत थिक हो जाती है ना फ्रिज में रख के। तो इसका जो है थोड़ा सा ये अपना बाहर गर्मी में ये थोड़ी सी पिघल सी जाएगी, तो इसको बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी जो है लंच करने में 1-1.5 घंटे के अराउंड टाइम है। तो तब तक ये आम भी ठंडे हो जाएंगे और ये सौंठ भी थोड़ी सी मेल्ट सी हो जाएगी।
तो ये जो आम है इसमें मैंने बहुत मतलब हल्की सी चीनी डाली है। इसको मैं थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा रखूँगी और मीठा कम रखूँगी, इसलिए जो चीनी है थोड़ी कम डाली है। और बस इसको लेके फिर मैं चली गई थी अपना एसी वाले रूम में। 12 बज रहा है और डाइनिंग टेबल मैंने पूरी साफ़ कर दी है। यहाँ से जितनी भी चीज़ें थी सब हटा के इसको वाइप ऑफ कर दिया है। और ये रहा मेरा किचन का हाल। तो ये जो आम है ना, पके हुए आम, ये मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिए क्योंकि आजकल फ्रिज में मतलब जगह बहुत कम हो जा रही है। काफ़ी सारा सामान फ्रिज में चला जा रहा है। अभी जो मैंने जग रखा है पानी का और जो स्टफिंग बना के रखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रिज में, तो ये आम मैंने फ़िलहाल के लिए बाहर निकाल दिए हैं। और ये हैं वो पके हुए आम। तो मैं इसको लेके अब जा रही हूँ अपने रूम में। तो 1-1.5 घंटे का मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद जब मैं वापस आई तो फिर मैंने जो है इसकी जो गोलगप्पे का जो पानी है वो तैयार करना शुरू किया। तो इतने में जो सौंठ है ना, ये भी मेल्ट हो गई है और ये जो आम है इनको मैंने हाथ से मैश किया अच्छे से। इसका पूरा जो पल्प है वो निकाल दिया और जो पुदीना धो के रखा था उसके साथ ही मैं इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लूँगी। तो बस इसमें हींग डाली थी मैंने। इसको पीसने के बाद इसमें मतलब इसका जो अर्क है इसमें हींग गई थी, कुटी हुई मिर्चा गई थी और थोड़ा सा काला नमक मैंने स्वाद के अनुसार और इसमें डाला था। बस इसके बाद इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला। मतलब इसको मैंने खट्टा रखा है, ज़्यादा मीठा कम, क्योंकि बच्चों को और मुझे और हमारे घर में पर्सनली सभी को जो गोलगप्पे का अर्क है वो थोड़ा सा खट्टा और चटपटा पसंद है। तो बस इसको एक अच्छा सा मिक्स दिया, ये जितना भी मतलब इसमें मैंने मिश्रण डाला हुआ है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, ब्लेंड हो गया, तो फिर इसको मैं छान के इसमें ठंडा पानी जो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है जग में निकाल के उससे इसको छान के ये जो है गोलगप्पे का अर्क ये भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ऑफिशियली सारा काम गोलगप्पे बनाने का हो गया है। स्टफिंग रेडी है, गोलगप्पे आए हुए रखे हैं, अर्क बन के रेडी हो गया है, सौंठ पहले से बनी हुई रखी है। तो बस आज तो बच्चों की पार्टी है। बच्चे लोग बड़े खुश हो जाते हैं जब इस तरीके की चीज़ें बनती हैं और उनको भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। वैसे अगर नॉर्मल रूटीन वाले दाल चावल बने होते तो उनके पीछे लगना पड़ता है, बेटा खा लो खा लो। लेकिन आज अपने आप देखना, अब थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाएंगे, मम्मी लंच बना नहीं बना, रेडी हुआ नहीं हुआ। तो थोड़ा सा उनको देखते हुए भी जब कुछ इस तरीके का मेन्यू बनता है ना तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, जिससे कि भूख लगे और जैसे ही बच्चे बोले तो उनका फटाफट से हम परोस दें खाना। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने अच्छे से ब्लेंड किया जिससे कि सब कुछ अच्छे से पिस जाए। और अलग से मुझे मतलब छानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं तो रेशे मुंह में आते हैं। हालांकि मुझे वो रेशे बुरे नहीं लगते, लेकिन बच्चे लोग थोड़े नखरे करते हैं। तो बहुत देर तक घुमाती हूँ मैं इसको, जिससे कि छानने में कम मेहनत करनी पड़े। और ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा और बढ़िया बन गया अपना। और कलर भी देखिए कितना अच्छा है। तो रेडीमेड चीज़ें ना रेडीमेड ही होती हैं, आप उनके भरोसे नहीं रह सकते। तो मैं कभी भी अगर इस तरह की कोई नई चीज़ ट्राई करने की सोचती हूँ ना, कि कोई रेडीमेड वाली, जैसे मैं आज गोलगप्पे के पानी के लिए पाउडर लेके आई थी, तो मुझे मन में एक शक रहता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं हमेशा से इस तरीके से एक कुछ लेके चलती हूँ कि भाई अगर काम नहीं करा, इनकेस फेल हो गया, तो आप उसके पास अपने पास ऑप्शन है कि नहीं है। क्योंकि अगर नहीं होता, मैं कच्चे आम लेके नहीं आती ना, तो मुझे को भागना पड़ता है इतनी भरी दोपहरी में लेने के लिए। तो मैं भैया कल ही पहले ही दिमाग में था मेरे, तो मैं लेके आ गई। और मैं एक पाउच और लेके आई थी, फिर मैंने उसे भी फेंक दिया, क्योंकि मतलब मुझे वो फ्लेवर समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसा फ्लेवर था, अजीब सा। तो मैंने हटा दिया उसको भी। और अपना भैया जो रूटीन वाला काम है ना, अपना नेचुरल तरीके से जो चीज़ हमेशा से हम बनाते आ रहे हैं वो ही बेस्ट होती है। इस बहाने बच्चों के पेट में थोड़ी सब्जी भी चली जाती है, सीजनल चीज़ें चली जाती है, पुदीना चला गया, आम चला गया। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जैसा जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, सीज़न जिस चीज़ का होता है, वो चीज़ खानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बच्चों के मतलब बच्चों को खिला दो ना तो बढ़िया रहता है। तो ये जो अर्क था ये बन के रेडी हो गया। मैंने चखा तो इसमें मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने काला नमक इसमें और ऐड किया। और इसको मैं उठा के डाल दूँगी। थोड़ी सी हींग भी डाली है मैंने, मतलब हींग इसमें थोड़ी अच्छी मात्रा में डलेगी, तो हींग का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है गोलगप्पे के अर्क में। और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है, क्योंकि मैंने स्टफिंग में बिल्कुल भी मिर्चा नहीं डाली है। तो थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसको यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी। इसको डाल दूँगी मैं इस जग में, और ये जग वापस चला जाएगा फ्रिज में। तो जैसे ही बच्चे आएंगे फटाफट से उनको जो है मैं खिला दूंगी। तो इससे पहले मैंने ये जो अर्क था और जो स्टफिंग रेडी करके रखी है वो और गोलगप्पे बच्चों के हाथ ऊपर भिजवा दिए थे उनकी ताई जी के पास, तो वो लोग खा लेंगे। उसके बाद बच्चों को मैंने इकट्ठे डाइनिंग टेबल में बैठाया और सबको जैसे गोलगप्पे वाले भैया खिलाते हैं ना, ऐसे इस तरीके से लगा लगा के खिलाया। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, इस बहाने बच्चों से बातचीत भी हो जाती है। और मतलब अच्छा रहता है कि अगर आप रूटीन से हटकर कुछ चीज़ बना लो। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, देखिए गर्मी है तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा गर्मी में खड़े रहना, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो बच्चों को देख के लगता है कि यार चलो हमारा जो हमने मेहनत करी वो सफल हो गई।
बस इसके बाद मैंने बच्चों को लाइन से बुलाया और एक एक करके सबको खिलाना शुरू किया। तो जो मेरी भतीजी आई है वो भी खुश हो गई, भाई बुआ आपने आज पार्टी कर दी। तो लड़कियों को तो ऐसी चटपटी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है मुझे लगता है। तो बस हंसी ठहाकों के बीच में उनको खिलाया। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे तो हस्बैंड को भी खिलाया, और मैंने हस्बैंड के आने से पहले खा लिया था, मतलब बच्चों को खिलाया उसके बाद मैंने खा लिया। और उसके बाद जो है जब हस्बैंड आए तो उनको खिलाया। एक्चुअली उनका आज टिफ़िन जाना था, लेकिन फिर जब मैंने बोला कि भाई गोलगप्पे हैं तो फिर वो बोले अच्छा चलो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि टिफ़िन में गोलगप्पे किस तरीके से भेजे जाएँ और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाता है ना जब ऐसी चीज़ बनती है, टिफ़िन में भेजने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर वो घर आ गए थे और उसके बाद मैंने उनका भी लंच लगा दिया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।